Hello students, welcome to Vision ज्ञान चैनल. This is अमृता, your maths teacher. आज हम स्टार्ट करते हैं अपना NCERT क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा कंसेप्ट्स को रिवाइज कर लेते हैं जो हमने प्रीवियस क्लासेस में समझा हुआ है, जिससे कि हमें चैप्टर पढ़ने में आसानी होगी, चैप्टर को समझने में और इजी होगा. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वेरिएबल्स क्या होते थे. वेरिएबल्स हमने प्रीवियस क्लासेस में समझा हुआ है. वेरिएबल्स क्या होती थी? ऐसी क्वांटिटी दैट कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. जैसा क्वेश्चन दिया होता है उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, बट एक क्वेश्चन में इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी. ठीक है. ज्यादातर हम वेरिएबल को कैसे डिनोट करते हैं? सिंगल लेटर से. और नॉर्मली आपने बहुत जगह देखा होगा एक्स वाई जेड, दीज आर सम सिंबल्स दैट आर यूज्ड फॉर द वेरिएबल्स. ये सिंबल चेंज हो सकते हैं. मैंने एक्स वाई जेड ले लिया है बिकॉज नॉर्मली वी कैन यूज एक्स वाई जेड इन द इक्वेशंस, बट इट कैन बी एनी अल्फाबेट. ठीक है. उसके बाद हम देखते हैं कांस्टेंट क्या होते थे. तो कांस्टेंट और कोफिशिएंट को समझने के लिए हम एक इक्वेशन ले लेते हैं जिससे हमको तीनों चीज क्लियर हो जाएंगी कि कांस्टेंट क्या होते थे, कोफिशिएंट क्या होते थे और वेरिएबल क्या होते थे. सपोज मैंने एक इक्वेशन लिखी 2x + 3. ठीक है. अब इसमें आप बता सकते हो वेरिएबल क्या है. दिस x इज द वेरिएबल, और वेरिएबल के साथ जो लिखा होता है दिस इज कोफिशिएंट, और ऐसा टर्म जो बिल्कुल अकेले लिखा है उसके साथ कोई भी वेरिएबल मेंशन नहीं है, दिस इज कांस्टेंट. ठीक है. तो वेरिएबल, कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट, ये क्लियर हो गया हमको. अब आगे चलते हैं कि लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल क्या है. तो ये जो मैंने लिखा था 2x + 3, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? दिस इज एन एक्सप्रेशन इन मैथमेटिक्स. मैथ्स में हम लोग इसको क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन. लेकिन अगर मैंने इसी के आगे लिख दिया 2x + 3 = 5, अब ये क्या बन गई? एक इक्वेशन. तो देयर इज अ डिफरेंस इन बिटवीन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन. जब भी हम लोग किसी एक्सप्रेशन को इक्वेट करके कुछ भी लिखते हैं तो वो इक्वेशन बन जाती है. अदरवाइज जब हमारे पास केवल टर्म्स होते हैं दिस इज एक्सप्रेशन. ठीक है. हमको इस चैप्टर में इक्वेशंस को सॉल्व करना है. उसको समझने से पहले हम समझेंगे लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं. अब लीनियर इक्वेशंस में अब सपोज मैंने आपको ये इक्वेशन कैसी है जिसमें x की पावर कितनी है? 1. अगर मैंने इसको लिख दिया x² + x + 3, क्या ये लीनियर इक्वेशन होगी? नो, इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन. क्यों? क्योंकि इसमें x की पावर कितनी हो गई? 2. तो लीनियर इक्वेशन के लिए क्या मस्ट होता है? एक तो पावर सिर्फ 1 होनी चाहिए, x ही होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि x को हमें एक ही बार लिखना है तो ही लीनियर इक्वेशन होगी. हमारे पास कुछ ऐसे हम लिख सकते थे 2x + 3 = x + 2. दिस इज ऑल्सो लीनियर इक्वेशन. बस x की पावर 1 होनी चाहिए. ठीक है. और एक इक्वल टू साइन जरूर होना चाहिए. अगर इक्वल टू साइन मिसिंग है इट मीन्स दिस इज एन एक्सप्रेशन. लेकिन इक्वल टू साइन और x की पावर 1, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन. आपको क्लास 8 में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ही कवर करना है. तो अभी आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं. आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं. अब इसके आगे हम अपने कंसेप्ट को समझते हैं. सॉल्विंग इक्वेशन. सॉल्विंग इक्वेशन में हम सबसे पहले लेते हैं टाइप 1 वेरिएबल ऑन वन साइड. अगर वेरिएबल एक साइड है हमारा तो हम इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे. ठीक है. इसके भी 2 मेथड हैं.
फर्स्ट मेथड है जिसमें हम दोनों तरफ कांस्टेंट ऐड ऑन कर सकते हैं, एंड सेकेंड मेथड इज द ट्रांसपोज मेथड। चलिए दोनों मेथड को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। आपको जिस भी मेथड से कंफर्टेबल हो सॉल्व करना, यू कैन यूज दैट मेथड, बोथ आर करेक्ट। हम डिटेल में दोनों मेथड को डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपको चीजें बहुत क्लियर समझ में आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। मैंने इसको एक क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन करने का सोचा है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7। हमारे पास एक इक्वेशन है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसमें दोनों तरफ कांस्टेंट ऐड कर दूं प्लस का 3, ठीक है, तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस हमको ध्यान रखना है, अगर हमने इधर +3 किया है तो राइट हैंड साइड भी +3 ही करना पड़ेगा। यू कैन नॉट चेंज द कांस्टेंट ऑन बोथ साइड। आपको एक ही कांस्टेंट फिक्स करना पड़ेगा। अगर प्लस कर रहे हो तो दोनों साइड प्लस करना है, माइनस कर रहे हैं तो दोनों साइड माइनस करना है, बट यूज द सेम कांस्टेंट एंड सेम ऑपरेशन। ठीक है, अब इसको प्लस मैंने 3 इसलिए किया कि यहाँ का 3 और ये 3 कैंसिल हो जाए, तो दिस विल कम आउट 2x इज इक्वल टू 10। तो x इज इक्वल टू 10/2। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5। ये तो मेथड होता है जहां पर हम लोग कांस्टेंट यूज करते हैं ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। सेकेंड मेथड इज द ट्रांसपोज मेथड, जो कि हम लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि ये आसान ज्यादा होता है, जल्दी सॉल्व हो जाती है इक्वेशन। तो हम लोगों ने क्या करते हैं इस मेथड में, जो भी हमारे पास लेफ्ट साइड में कांस्टेंट है उसको हम राइट साइड में ले जाते हैं। एक तरफ हम वेरिएबल कर लेते हैं, दूसरी साइड हम कांस्टेंट्स कर लेते हैं। तो हमारे पास 3 को हम उधर ले गए। जब भी ये अपनी पोजीशन चेंज करता है तो साइन भी चेंज करता है। लेफ्ट हैंड साइड में ये -3 था, राइट हैंड साइड में जाकर ये प्लस का 3 बन गया। अगर यहाँ पर ये प्लस होता तो राइट हैंड साइड जाके माइनस बन जाता। ठीक है, तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू 10। तो x इज इक्वल टू 10/2, इट मीन्स 5। देखिए दोनों मेथड से x की वैल्यू सेम आई है, तो इसीलिए मैंने कहा था आप कोई भी मेथड यूज करो, बोथ आर करेक्ट। आपको जो भी मेथड अच्छा लगे आप वो मेथड यूज कर सकते हो। अब हम लोग अपना टाइप 2 देखते हैं, वेरिएबल ऑन बोथ द साइड्स। जब दोनों तरफ वेरिएबल होते हैं इक्वेशन के, तब हम कैसे सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशंस। कंसेप्ट है जब वेरिएबल इक्वेशन की दोनों तरफ होता है तब हम कैसे सॉल्व करें। ठीक है, सेम मेथड हम फॉलो करेंगे जो अभी ट्रांसपोज में हमने किया था। एक तरफ वेरिएबल को रख लेते हैं और दूसरी तरफ कांस्टेंट को रख लेते हैं। तो मैं इस x को लेफ्ट साइड लेके आ सकती हूँ और इस 3 को राइट हैंड साइड लेके जा सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने x को इधर लाया क्योंकि यहाँ x के पहले कुछ भी साइन नहीं था, कोई साइन का मतलब नहीं, मतलब पॉजिटिव। तो x लेफ्ट हैंड साइड में जाकर क्या बन जाएगा, माइनस का x। और राइट हैंड साइड में 2 था तो पहले से मैंने 2 को एज इट इज लिख लिया, और 3 को जब मैं उधर लेके गई तो 3 क्या बन जाएगा, प्लस का 3। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x माइनस x इज इक्वल टू x, और 2 + 3 इज इक्वल टू 5। ठीक है, इस मेथड में हम क्या करते हैं, वेरिएबल को एक तरफ कर लेते हैं और कांस्टेंट को एक तरफ कर लेते हैं। अब इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि आपने ठीक वैल्यू निकाली है कि नहीं। तो वेरिफिकेशन कैसे करते हैं वो भी हम सीख लेते हैं। कैसे हम वेरीफाई करेंगे कि हमने जो x इज इक्वल टू 5 निकाला है वो करेक्ट भी है या नहीं। इक्वेशन में देखिए आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था, 2x माइनस 3। अगर मैं यहाँ x की जगह 5 पुट कर दूं तो क्या वैल्यू आएगी, 10 माइनस 3, इट मीन्स 7। और राइट हैंड साइड निकालूं तो क्या वैल्यू आएगी, राइट हैंड साइड क्या गिवन था हमको, x प्लस 2। x की जगह मैंने 5 रखा तो ये वैल्यू आ गई 7। देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। इट मीन्स जो हमने x इज इक्वल टू 5 वैल्यू निकाली है, दिस इज द करेक्ट वैल्यू। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते इसका मतलब हमने सॉल्व करने में कहीं ना कहीं गलती की है। अब हम अपने इस चैप्टर का लास्ट कंसेप्ट समझेंगे
फॉर्मिंग इक्वेशंस। फॉर्मिंग इक्वेशंस मतलब कि हमको इक्वेशन पहले बनानी है, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। इसको करने के लिए भी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे इक्वेशन को हम लोग फॉर्म करेंगे, देन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और वेरीफाई करेंगे। इस तरीके के बहुत क्वेश्चन एक्सरसाइज में हम डिस्कस करेंगे। अभी तो जस्ट मैं आपको एक आइडिया के लिए, एक कंसेप्ट समझाने के लिए एक क्वेश्चन ले रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। सम ऑफ टू नंबर्स इज 54, वन इज 6 मोर देन द अदर, फाइंड द नंबर्स। कह रहा है दो कोई नंबर हैं जिनका सम 54 है, पहला नंबर दूसरे नंबर से 6 ज्यादा है, तो नंबर बताइए। तो आपने मान लिया कि लेट, इसके लिए हम लोगों को हमेशा सपोज करना पड़ता है कोई नंबर। लेट फर्स्ट नंबर इज x। अगर एक नंबर x है तो सेकेंड नंबर क्या होगा? 6 मोर देन द अदर, x प्लस 6। ठीक है, अब आपके पास क्या कंडीशन गिवन है? सम ऑफ टू नंबर्स इज 54। अब दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो हमारे पास क्या आना चाहिए? 54। तो दिस विल कम आउट 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 54। देखिए हमारी इक्वेशन फॉर्म हो गई। हमको क्वेश्चन में यही बोल रहा था कि इक्वेशन बनानी है एंड देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द नंबर्स। नंबर क्या होंगे? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इधर यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट है, इसको राइट हैंड साइड ले जाए। 54 माइनस का 6, दिस विल कम आउट 48। तो x इज इक्वल टू 48 बाई 2, इट मीन्स 24। मतलब एक नंबर हमारे पास क्या आ गया? 24 और सेकेंड नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा? x प्लस 6। 24 प्लस 6 मतलब कि 30। ठीक है, दोनों नंबर हमें मिल गए। फर्स्ट नंबर हमारे पास आ गया 24 और सेकेंड नंबर हमारे पास क्या आ गया? 30। और क्या कंडीशन थी? सम ऑफ टू नंबर्स इज 54। देखिए दोनों को ऐड करके 54 आ रहा है, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर को ऐड करके। यस, इसके मतलब हमने सॉल्यूशन करेक्ट किया है, हमारा वेरीफाई भी हो गया है क्वेश्चन। इसी तरीके से हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब एक्सरसाइज को डिटेल में करेंगे। आई होप आप सबको कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया होगा कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।